अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर उस्मान गिल फ्रॉम दच्चाबच्चा.com। आज हम दोबारा हाजिर हुए हैं डॉक्टर मुनज़्ज़ा गिल के साथ। जो टॉपिक हमारा है आज, द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस एंड चैलेंजेस। तो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको मैनेज कैसे किया जाता है और कैसे एक हेल्दी और जो है अच्छे तरीके से हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर को ओवरकम कर सकते हैं, इनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको ओवरकम किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो डॉक्टर साहबा, अगर बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, थोड़ा सा इस बारे में बता दें कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो जो है वो कब से कब तक होता है, इसका स्टार्ट कैसे होता है, इसके बारे में कुछ बताइएगा। आफ्टर प्रेगनेंसी हम कहते हैं कि जब एक फीमेल जो है उसको एमेनोरिया हुआ, वो उसने अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया या फिर ब्लड के जरिए अपना ब्लड का टेस्ट करवाया और उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। जब उसे ओवर ड्यू हुई आफ्टर 1 मंथ, उससे लेके हम उसे 14 वीक्स तक हम इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। और दूसरी टर्म्स में आप ये कह सकते हैं कि 3 to 3.5 मंथ्स तक, 3 to 3.5 मंथ्स तक जो ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी का, उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी कहते डॉक्टर साहब, आप इसमें बताइएगा कि इसमें जो है क्या एहतियात करने की जरूरत होती है फीमेल्स को सबसे पहले, और अगर हमारे पास या आपके पास जो हजरत लोग आते हैं, जो फीमेल्स आती हैं कि हमें लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है या टेस्ट वगैरह के लिए आती है, तो आप उसको उनको क्या हदायत करते हैं। हैं। सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला का उसूल है कि अल्लाह ताला ने जैसे ही एक औरत को पता चलता है ज्यादातर केसेस में कि वो प्रेग्नेंट है, बल्कि पता ही उससे इस तरह चलता है कि उसे वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, उससे जी नौजिया होना शुरू हो जाता है। ये अल्लाह का ये उसूल इसलिए है कि अब इसका ये टाइम पीरियड आ गया जिसमें वो गैर जरूरी चीजें इंटेक ना करे। ये ठीक अल्लाह है। की तरफ से एक प्रोटेक्शन उसके लिए शुरू हो गई है। अब उसमें ठीक। जब ये नौजिया वॉमिटिंग, ये उसके अंदर जो बीटा एचसीजी लेवल्स हैं उसकी वजह से, उसके प्रेगनेंसी में उस वजह से उसको ये होता है। इसके अलावा वो अर्ली मॉर्निंग जो जब उठती है उसे सिकनेस और फटीग फील होती है बहुत ज्यादा, जिसको हम मॉर्निंग सिकनेस का नाम देते हैं। इसके अलावा बिल्कुल। पेशेंट को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉन्स्टिपेशन का इशू हो सकता है, हार्ट बर्न का हो सकता है। 60% केसेस में पेशेंट्स को बैक एक भी होती है, और ये बैक एक वगैरह प्रेगनेंसी की एक नॉर्मल चीज है। इसके अलावा ठीक है। कुछ और कॉम्प्लिकेशंस है जिसमें अगर वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो जाए तो हम उसे हाइपरिमेसिस ग्रेविडायरम कहते हैं, जिसमें पानी की कमी हो जाती है, पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। और कुछ केसेस में खुदा ना खास्ता ब्लीडिंग हो जाती है, जिसमें डिफरेंट वो ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं प्लेसेंटा के पीछे। जी जरूर सर, कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल मैं इसके बारे में आपसे डिटेल से बात करेंगे कि कॉम्प्लिकेशन ये किस तरह होती हैं और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। कोई फर्स्ट टाइम अगर फीमेल आती है ये टेस्ट लेके कि डॉक्टर साहब मेरा टेस्ट जो है इस वक्त पॉजिटिव आया है, तो उनको क्या आगे प्रोसीजर क्या होता है, क्या टेस्ट करवाने होते हैं, कौन सी मेडिकेशन आप स्टार्ट करवाती है, इसके बारे में थोड़ा सबसे गाइड पहले तो कीजिएगा। जो पेशेंट हमारे पास ये मुबारक न्यूज लेके आ जाती है कि वो प्रेग्नेंट है, तो हम उसे, या हम खुद उसे डायग्नोज करते हैं, तो हम उसे एडवाइस करते हैं कि वो फॉलिक एसिड लेना शुरू करे। और ठीक कभी है। कभी ये मजाक में भी कहते हैं कि अगर आपकी किसी फ्रेंड की शादी हो रही है तो आप उससे प्री कंसेप्शन भी 3 मंथ्स के लिए फॉलिक एसिड का गिफ्ट जरूर देना शुरू कर दें। ये वो बहुत बताइए जरूरी सर। चीज होती है। ये बहुत जरूरी चीज होती है। इससे ये होता है कि जो यही 3 माह होते हैं जिसमें सर और रीढ़ की हड्डी जो है ना, ब्रेन और ये स्पाइन, ये सारी बन रही होती है। इसलिए फॉलिक जी। एसिड लेना बहुत जरूरी होता है। कुछ केसेस होते हैं जिसमें ठीक है अगर जी। पहले पहले अगर खुदा ना खास्ता किसी को एन इनकफेली थी, यानी पहली प्रेगनेंसी में उसके बेबी का सर नहीं बना हुआ था, या कोई ट्विन प्रेगनेंसीज हूं, या कोई और इश्यूज हों, तो उसमें हमें इसकी डोज ज्यादा देनी होती है, 5 मिलीग्राम। ठीक, ठीक ये है। हम उसे कहते हैं कि वो 13 वीक्स तक लेती रहे। अब एक और मिसकंसेप्शन है कि कुछ लोग कहते हैं कि शायद पहले 3 माह में आपने आयरन और कैल्शियम नहीं देनी होती, लेकिन ऐसा नहीं। आप अगर कोई ठीक। पेशेंट एनीमिक है, आप उसे दे सकते हैं, आयरन कैल्शियम आप उसे दे सकते हैं, बट बेसिकली ये कि इस ड्यूरेशन में नौजिया वॉमिटिंग ज्यादा होता है, वो टॉलरेट नहीं कर सकते। और आयरन के अपने वो जीआईटी साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से वो नहीं ले सकती, तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं आयरन और कैल्शियम। इसके अलावा हमने उनको कुछ डाइटरी चेंजेस, कुछ वो तो बतानी है, वो अच्छी डाइट ले, फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल्क वगैरह ये अपनी डाइट में ज्यादा ले। और अपनी जो एक्टिविटी है, कुछ लेडीज ये समझती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं तो बस अब वो बेड पे बैठ जाए, ऐसा नहीं है। वो अपनी डेली लाइफस्टाइल जिस तरह वो कर रही हैं ऑलरेडी वो करती रहे। इट विल बी बेटर फॉर देम। इससे यूट्रस और बेबी के अंदर ब्लड सप्लाई और ये सारी चीजें मजीद इनहेंस होंगी और एक अच्छी प्रोडक्शन होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब
टेस्ट वगैरह क्या होते हैं कि हम लैब से कौन से ब्लड टेस्ट करवाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर? अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट हमारे पास आए हैं तो हमें उनका ब्लड प्रेशर भी चेक करना चाहिए। कुछ पेशेंट्स होते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन के पहले से उन्हें नहीं पता होता, तो वो उस वक्त डायग्नोज हो जाते हैं और हमें उस वक्त मेडिसिन उसके अकॉर्डिंग देनी होती है। और इसके अलावा हमें पेशेंट्स के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सारी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हीमोग्लोबिन वगैरह, हेपेटाइटिस बी सी, ब्लड शुगर, यूरिन एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें करनी चाहिए नॉर्मली। ठीक ठीक है। तो ब्लड शुगर के लिए भी मेरे ख्याल में चेकअप किया जाता है, ताकि कोई अगर डायबिटिक है तो उसकी फिर खास केयर की जाए। जी, जी, ब्लड शुगर वही, अगर कोई पहले से डायबिटिक है, तो उसकी जो है फिर हमें वो उसके लेवल्स चेक करने होते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट 3 मंथ्स बड़ा क्रूशियल पीरियड होता है, जिसमें हर चीज़ सोच समझ के लेनी चाहिए। पेशेंट हमें देखना चाहिए वो अगर हर छोटी-मोटी चीज़ के लिए एंटीबायोटिक्स ना ले रही हूँ, इस तरह डिफरेंट मेडिकेशंस, एपिलेप्सी होती है कुछ लोगों को, ये चीज़ें हम सारी चेक करते हैं। फिर इनको टेपर ऑफ करके हमें उसकी मेडिसिन की डोज़ कम करनी होती है या उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी। जी डॉक्टर साहब, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि हम जो है शुरू में हमें फर्स्ट महीने जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर या आगे भी कौन सी जो मोस्ट कॉमन, क्या हम उस पैराडोल ले सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर? जी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पैराडोल सेफ है, आप ले सकते हैं। लेकिन बेसिकली आप अवॉइड किया करें मैक्सिमम मेडिसिन, फॉलिक एसिड के अलावा अगर बहुत जरूरत है तो लें, बाकी मेडिसिन जो हैं वो आप अवॉइड करने की कोशिश। लेकिन अगर कुछ इस तरह कुछ सिचुएशन आ जाए, अब हमें वे एंड बैलेंस करना है कि प्रोज और कॉन्स को अब ये रखना है। अगर पेशेंट की खुद की कंडीशन इतनी वो सिकनेस है कि उसको लेना है, तो फिर हम उसमें देखना है कि कैटेगरी कौन सी, कैटेगरी ए ड्रग कौन सी है, बी कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके हमने वो फिर देनी। उसके बाद थोड़ा सा गाइड ये कर दें कि अल्ट्रासाउंड जो होता है वो कितनी दफा करवाना होता है, और जो है उसकी क्या इंडिकेशंस होती हैं सूरत में करवाना होता है, और उनका फायदा क्या है? अब अल्ट्रासाउंड जो पेशेंट का आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया, पॉजिटिव आ गया, आपने फॉलिक एसिड देके पेशेंट को भेज दिया, आप उस पेशेंट का 6 to 8 वीक्स तक अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। उसकी कार्डियक एक्टिविटी नजर आ जाती है, ताकि अगर खुदा न खास्ता कुछ केसेस में मिस कैरेज या कोई और इशू है तो वो पता चल जाता है। इसके अलावा ये भी हमें पता चल जाता है कि वो सिंगल जेस्टेशनल सैक है या 2 है, ट्विंस हैं, ये सारी चीजें हमें पहले से पता चल जाती हैं। अगर कुछ पेशेंट्स हैं उनमें वॉमिटिंग बहुत ज्यादा आ रही है, हो रही है, तो वो ट्विंस प्रेगनेंसी या कोई और ये हेरिडिटरी फॉर्मोल वगैरह, इस तरह की सारी सिचुएशन जो है हमें वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पता चल जाती हैं, इसलिए अल्ट्रासाउंड करवाना जरूरी है। और ये इसके अलावा हमें एक डेटिंग स्कैन चाहिए होता है, जो कि 12 to 14 वीक्स। बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं उनको अपनी डेट्स एलएमपी याद नहीं होती, बाद में वो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अल्ट्रासाउंड से ये समझते हैं कि इससे ही ईडीडी से ही पता चल रही है, जो कि ऐसी चीज नहीं है। आप डेटिंग स्कैन से बाद में बहुत ज्यादा केसेस में आप प्री टर्म या पोस्ट टर्म बेबी जो है उसको अवॉइड कर लेते हो, आप सी सेक्शन जो टाइम से पहले अवॉइड कर लेते हो, आप इंडक्शन ऑफ लेबर, ये सारी चीजें आपको उससे सही डिसाइड हो जाती हैं, इसलिए डेटिंग स्कैन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और उसके बाद हम करवाते हैं 10 to 14 वीक्स पे। उसके बाद जो है उससे अगला जो स्कैन होता है उसकी कब जरूरत पड़ती है हमें? उसकी हमें सेकंड ट्राइमेस्टर में जरूरत पड़ती है। हम 18 to 20 वीक्स तक एनॉमली स्कैन करवाते हैं और उसमें देखते हैं कि बच्चे की स्ट्रक्चर सारी नॉर्मल बनी हुई है, कोई इशू तो नहीं है, फिर उसके मुताबिक कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब जो है, अच्छा ये हमने टेस्ट करवा लिए, जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर 2 टेस्ट हुए हैं, मतलब एक आपने शुरू में करवाना है 5 to 8 वीक्स में, और दूसरा आपने 10 to 14 वीक्स में अल्ट्रासाउंड की बात हो रही है। अच्छा, अगर हम जो कॉम्प्लिकेशंस आपने बताई थी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर होती है, वोमिटिंग हो रही है, उसके अलावा हार्ट बर्न हो रहा है, आपने बताया बैक एक हो रही है, अब ये जो सारे मसाइल हैं इनका इलाज भी डॉक्टर साहब बता दें। मिसाल के तौर पर अगर वोमिटिंग होती है तो एक फीमेल को क्या करना चाहिए उस सूरत में? क्या अब अगर वॉमिटिंग होती है तो सबसे सबसे पहले तो उसको ऐसे फूड अवॉइड करने चाहिए जिससे उससे वॉमिटिंग ज्यादा फील होती है, उससे वो ठीक सारा जो चीजें अवॉइड करनी चाहिए जिससे उसे वॉमिटिंग होती है। और इसके अलावा हम जो अब पेशेंट को बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही है, जिसमें हम अगर कॉन्स्टिपेशन है तो हम उसे हाई फाइबर डाइट और पानी ज्यादा लें, अगर बहुत ज्यादा इशू है तो हम उसको साथ कोई सिरप ऐड करते हैं जो लग्जेटिव होता है। और है। पेशेंट को अगर बैक एक है तो हम उससे मसाज थेरेपी और ऑयलिंग वगैरह उस पोर्शन की करें। कुछ फिजियोथेरेपी वगैरह भी वो कर सकती है अपनी। इसके अलावा वो अपनी लाइट रूटीन जो है वो चेंज करे, अपनी स्लीपिंग पोस्चर चेंज करे, ये सारी चीजें उसको बेटर हेल्प करेंगी। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। अब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से अब जब सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर जाते हैं तो उसका फिर हम डिस्कशन जो है नेक्स्ट टाइम पे कर लेंगे, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या प्रॉब्लम होती है। ब्लीडिंग आप बता रही थी कि अगर ब्लीडिंग होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में
तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, और अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो उसको क्या करना चाहिए? कुछ पेशेंट्स आते हैं हमारे पास ओपीडी में प्रेजेंट होते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा इन कंप्लेंट्स के साथ कि उनको स्पॉटिंग हुई या ब्लीडिंग हुई। अब इसके डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं, माइनर टू मेजर। अब जो माइनर कॉजेज है उसमें ये है कि कभी ना कभी खुदा ना खास्ता वो रेट्रोप्लेसेंटल हिमाटोमा यानी एक क्लॉट बन जाता है प्लेसेंटा के पीछे, उस वजह से कुछ स्पॉटिंग होती है। तो उसमें हम उनको बेड रेस्ट अवॉइड करते हैं, हम एक्स्ट्रा प्रोजेस्टेरोन की सपोर्ट देते हैं उनको, वजाइनल प्रोजेस्टेरोन टैबलेट्स भी रखवाते हैं, ऑरली भी देते हैं। इसके अलावा इनको अवॉइड करते हैं कि वो एब्सटिनेंस फ्रॉम हस्बैंड करें और स्टेयर्स वगैरह इन चीजों से अवॉइड करें। ठीक है, तो मतलब अगर किसी को भी, हमारे व्यूअर्स में देखने वालों में से अगर ये प्रॉब्लम है, तो जरूरी है कि आप कंसल्टेशन करें, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज नहीं है। इसको जानने के लिए, इसके बारे में मजीद जानने के लिए आपको एक डॉक्टर से राब्ता बहुत बहुत जरूरी है, जी ताकि जी आपकी जो बहुत। प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करके उसके मुताबिक जो है आपका ट्रीटमेंट किया जा सके। जी कुछ केसेस में ये है कि अगर ब्लीडिंग ज्यादा है या कोई खुदा न खास्ता मिसकैरेज की तरफ जा रही है, इनकम्प्लीट मिसकैरेज है या फिर थ्रेटेंड मिसकैरेज है, तो उसमें भी ये इश्यूज होते हैं, ब्लीडिंग होती है। अब इनकम्प्लीट मिसकैरेज, इनएविटेबल मिसकैरेज, फिर उनमें हमें बाद में डीएनसी की जरूरत पड़ सकती है या फिर हम मेडिकली टर्मिनेट करना पड़ सकता है। कुछ केसेस में एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट से ही पेशेंट्स को रिलीफ मिल जाता है। ड्यूटी तो साहब, ये अभी सारी इस कंसल्टेशन करनी। आई थिंक फिर दैट्स फाइन। साहबा, आपने काफी हद तक जो है वो क्लियर कर दिए हमें, जो जो मसाइल होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में और उसका कैसे सोल्यूशन किया जाता है। तो मैं बस ये कह रहा था, अगर कोई आप एडवाइस देना चाहें कि फर्स्ट सेमेस्टर में खासतौर पे खवातीन को किस चीज का ख्याल करना चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर में यही इसी चीज का ख्याल रखें कि अनड्यू मेडिकेशंस ना लें, जरूर अपनी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें और अपना चेकअप करवाएं। वो ना बैठी रहें कि जब डिलीवरी का टाइम आएगा हम उस वक्त हॉस्पिटल जाएंगी। वो फॉलिक एसिड बाकायदगी से लेना शुरू करें, क्योंकि फॉलिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी ब्रेन और स्पाइन जो है ये फर्स्ट 3 मंथ्स में ही बन रही होती है। जो ये पेशेंट इवन के प्री कॉन्सेप्ट, जो पेशेंट ये सोच रही हैं कि वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, उन्हें अभी से लेना शुरू कर दें। ये इनके फॉलिक एसिड लेने का कोई नुकसान नहीं है, ये जस्ट एक विटामिन है और इसका एडिड बेनिफिट ही है। ये उनको एडवाइस करना चाहूंगी। और दूसरी ये कि कोई ब्लीडिंग होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, फौरन अपने डॉक्टर से राब्ता करें, उनसे कंसल्ट करें और इन चीजों को ऐसे अनयूजुअल तरीके से डील ना करें, खुद से हैंडल ना करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि ज़च्चा-बच्चा.com जो है वो प्रेगनेंसी केयर, ऑनलाइन प्रेगनेंसी केयर एंड फुल फुल प्रेगनेंसी केयर के पैकेजेस भी देता है, जिसमें ये होता है कि आप मंथली कुछ पेमेंट करनी होती है, और आप जो है किसी वक्त भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इन क्लिनिक लाहौर के अंदर, अभी हमारी हमारी ये फैसिलिटी है कि लाहौर के अंदर क्लिनिक में आके और आप अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करवाएंगे उन्हीं पैसों के अंदर। और ऑनलाइन अगर किसी वक्त भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, ये तो आप हर वक्त राब्ते में रह सकते हैं, इमरजेंसी में चैट पे, ऑडियो या वीडियो कॉल पे। इसके अलावा अगर डिलीवरी के लिए जो है आपको डिफरेंट पैकेजेस भी दिए जाते हैं, उस पर डिस्काउंट वगैरह भी दिया जाता है। तो जरूर जच्चा-बच्चा.com पे जाके आप ये हमारे पैकेजेस देख सकते हैं, ऑनलाइन प्रेगनेंसी केयर के नाम से और फुल प्रेगनेंसी केयर के नाम से, ये वहाँ पे मौजूद है। सो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही। अगली दफा इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक पे जो है बात करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।